ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश में अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने आज जगदलपुर में आयोजित एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा 5 अक्टूबर से रायपुर में राज्य स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री ने आज स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार देश में अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में अधोसंरचना विकास पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तब पूरा होगा जब हर प्रदेश, हर जिला और हर गांव विकसित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बात के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि बस्तर के नगरनार स्थित एनएमडीसी संयंत्र में बनने वाला इस्पात ऑटोमोबाइल के साथ ही डिफेंस क्षेत्र को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनजातीय बहुल बस्तर संभाग के जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बस्तर के नगरनार में स्थापित एनएमडीसी इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया। वहीं श्री मोदी ने जगदलपुर रेलवे स्टेशन के सुधार कार्य का भी शिलान्यास किया। उन्होंने अंतागढ़ और ताड़ोकी के बीच नई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच दोहरी रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण किया। श्री मोदी ने ताड़ोकी और रायपुर के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन परियोजनाओं से जनजातीय क्षेत्र में रेल संपर्क में सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, सांसद अरुण साव और मोहन मंडावी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों की चिंता करती है और गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, फिर वह गरीब चाहे किसी भी वर्ग या जाति का हो। उन्होंने कहा कि गरीबों का भला करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है।
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश को जाति के आधार पर बांटने का काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस की तुलना में 5 गुना ज्यादा राशि दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस शासन से लोग त्रस्त हैं, यहां अपराध चरम पर है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ट्रेनों के अनियमित चालन और कभी भी निरस्त किए जाने जैसी दिक्कतों से लोगों को हो रही परेशानी के संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेलवे प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों और स्थानीय यात्री ट्रेनों को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा रहा है। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह शुरू किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर रायपुर जगदलपुर हैदराबाद हवाई मार्ग पर विमान सेवा के लिए अलायंस एयर से अनुबंध की अवधि बढ़ाने और बिलासपुर विमानतल से देश के प्रमुख शहरों में विमान सेवा शुरू करने की मांग की है। अपने पत्र में श्री बघेल ने श्री सिंधिया से अनुरोध किया है कि बंद की गई बिलासपुर इंदौर बिलासपुर और बिलासपुर भोपाल बिलासपुर विमान सेवा फिर से शुरू की जाए। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आगामी 5 और 6 अक्टूबर को रायपुर में राज्य स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल होंगे। इस युवा उत्सव में छत्तीसगढ़ के 28 जिलों से लगभग 500 युवक युवतियां भाग लेंगे। इस उत्सव का आयोजन रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा। युवा उत्सव के दौरान चित्रकला, कविता, मोबाइल फोटोग्राफी, भाषण एवं सामूहिक नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय युवा उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल के पंचप्रण विकसित भारत, गुलामी की सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य पर आधारित होगा। प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालयों और 4 शहरों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के तहत समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम और एलन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में सभी विकासखंडों में पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के तहत अब तक 9,000 से अधिक बच्चों ने अपना पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सक्ती जिले के डभरा में 145 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मालखरौदा को नगर पंचायत बनाने और चंद्रपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को राशि और सामग्री का वितरण किया। वहीं डभरा तहसील के ग्राम पंचायत नवापारा, बिनौदा, भजपुर, भेड़ीकोना, रामभाटा, साराडीह, फरसवानी और सकरलाली के 25 ग्रामीणों को ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत आवास निर्माण संबंधी मंजूरी दी। कांग्रेस द्वारा रायगढ़ जिले के कोंडातराई में कल 4 अक्टूबर को भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री खड़गे प्रदेश के 82 चयनित विकासखंडों में बनने वाले जैतखाम का शिलान्यास करेंगे। साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं के 3,000 से अधिक हितग्राहियों को 9 करोड़ रुपए से अधिक की सामग्री और सहायता राशि का वितरण करेंगे। सम्मेलन के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
प्रदेश के श्रम विभाग ने नियोजित श्रमिकों के वेतन की नई दरें निर्धारित की हैं, जो बीते 1 अक्टूबर से अगले साल 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी। नई दरों के अनुसार अब उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन प्रतिमाह 12,830 रूपये, कुशल श्रमिकों का 12,050 रूपये, अर्धकुशल श्रमिकों का 11,270 और अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 10,620 रूपये निर्धारित किया गया है। वहीं कृषि श्रमिकों के वेतनमान में प्रतिमाह 140 रूपये की वृद्धि की गई है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी कल एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। बस्तर में कांग्रेस द्वारा आयोजित भरोसे की यात्रा से लौटने के दौरान ग्राम तुन्नीकट्टा के पास श्री मंडावी की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में उन्हें गंभीर रूप से चोटें आई हैं। वहीं उनके साथ मोटरसाइकिल में सवार नगर पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सल्लूर भी घायल हो गए हैं। सल्लूर का उपचार बीजापुर में चल रहा है। वहीं विधायक मंडावी को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती विधायक विक्रम मंडावी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आज अंतरिक्ष ज्ञान अभियान की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में स्थित स्कूलों में विद्यार्थियों को विज्ञान और अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। और कोरबा जिले के निर्वाचन कार्यालय में तैनात आरक्षक ललित सोनवानी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मृतक जवान जांजगीर चांपा जिले के महोदा गांव का निवासी था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश में अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने आज जगदलपुर में आयोजित एक आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा 5 अक्टूबर से रायपुर में राज्य स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री ने आज स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।